हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा ग्रेडेशन स्केल्स किस तरह से किए जाते हैं पोस्टर कलरिंग में व्हाइट एंड ब्लैक का यूज करके। आज मैं आपको डिजाइन ड्राइंग में किस तरह से पार्टीशन किया जाता है, डिजाइन ड्राइंग क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। डिजाइन ड्राइंग में सबसे पहले आपको जो सीखना है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको स्क्वायर ड्रॉ करना या रेक्टेंगल ड्रॉ करना या सर्कल ड्रॉ करना, ट्रायंगल ड्रॉ करना, ये सब आपको आना चाहिए। जो कि मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ज्योमेट्रिकल, वो भी आप रेफर कर सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर स्क्वायर ड्रॉ किया जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 15 बाय 15 सेंटीमीटर्स का मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है, जो कि अपनी छोटी स्केल होती है। आपको मैं बता दूं, सेंटीमीटर स्मॉल साइज के होते हैं एंड उसके अपोजिट इंचेस ये बड़े बड़े डिस्टेंस वाले होते हैं। ठीक है, छोटे वाले सेंटीमीटर्स, बड़े जो है वो इंचेस होते हैं। अभी मैंने सेंटीमीटर्स का मेजरमेंट लेना है, तो मैं यहाँ पे 1 के बाजू में जो 0 दिखाई दे रहा है, 0 का जो नंबर होते हैं, वहां से मेजरमेंट स्टार्ट करूंगी। यहाँ से कभी नहीं करना है क्योंकि ये एक्स्ट्रा होता है। आप यहाँ का जो 0 का पॉइंट होता है, लाइन होती है, वहां से हमेशा मेजरमेंट किया करना। यहाँ से लेके 15 का लाइन जहाँ तक है वहां तक मैं मेजरमेंट लूंगी। अभी ऊपर की जो गाइडलाइन है वहां पे मैंने पहले 15 का डॉट कर लिया मार्किंग, उसके बाद मैंने इस साइड में किया, डॉट किया ओनली, लाइन नहीं ड्रॉ किया। फिर यहाँ से मेजरमेंट लिया, कट टू कट बराबर आ रहा है कि नहीं, एंड देन मैंने जब मुझे पता चला कि सारे डॉट्स करेक्ट है 15, 15, 15 पे, तब मैंने लाइंस को ज्वाइन किया। अब आपको एग्जाम में, अगर आप एलिमेंट्री इंटरमीडिएट दे रहे हैं या जो भी कभी एग्जाम आप दे रहे ड्राइंग की, आपको टॉपिक दिया जाता है कि आप संकल्प चित्र बनाइए अपने स्क्वायर में, गिवन स्क्वायर में, या फिर जो भी कोई गिवन शेप हो उसमें। तो हमेशा नॉर्मली बताया जाता है कि आप उसमें 2 सर्कल, 2 ट्रायंगल, 2 स्क्वायर्स, 2 लीफ या फिर फ्लावर का शेप जो भी हो। अब इसमें मैं आपको बता दूं, लीफ एंड फ्लावर का शेप में रियलिस्टिक नहीं करना है, मतलब उसके अंदर डंडी लगा के उसके अंदर छोटे छोटे जो रोए होते वो सब नहीं बनाना है। फ्लावर के अंदर भी अंदर जो उसके परागकण होते हैं एंड ऑल, ये सब चीज नहीं करनी है आपको। ओनली उसका सिंप्लीफाइड शेप लेना है। पत्ता मतलब इस तरह से भी हो सकता है। ये फूल भी सब सिमेट्रिकल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक पत्ता ऐसे, उसका एक लीफ पेटल ऐसे, और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड शेप लेना है उसका, यही जरूरी है। अगर ज्योमेट्रिकल लीफ बनानी है हमें, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। उसका सिमेट्री आना बहुत जरूरी नहीं है। पेटल भी हम फूलों की इस तरह से ज्योमेट्रिकल स्टाइल में हम कर सकते हैं। आई होप वो ज्योमेट्रिकल एंड सिंपल शेप के बारे में समझ में आ रहा हो। ये जो है ये डेकोरेटिव फॉर्म है, पत्ते का भी ये डेकोरेटिव फॉर्म है, मतलब काफी उसमें कर्व्स होते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड शेप्स भी है, तो इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जब भी आपको बोला जाए कि बटरफ्लाई का शेप यूज करो, फिश का शेप यूज करो, तो आप इनमें से, अभी बटरफ्लाई का शेप भी है तो उसके डिटेल्स ना करते हुए आप बस उसका सिंप्लीफाइड शेप लो, जिसमें से पता चले कि वो बटरफ्लाई है। उसके अंदर का डिजाइन, उसके यहाँ छोटे जो सिंग होते हैं वो, ये अंदर की जो लाइंस होती है, ये कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाइड रखना है। फिश का शेप अगर आपको लेने कहा हो तो आप बस वो फिश पहचान में आए, इतना ही सिंप्लीफाइड शेप उसका कीजिए। उसके विंग्स एंड ऑल, ये सब बारीक चीजें, उसकी आंखें, अंदर की बॉडी का डिजाइन, ये सब करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये हो गए आपके सिंप्लीफाइड शेप। इस तरह से आप किसी भी शेप को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं अनवांटेड डिटेलिंग्स अवॉइड करके। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और उसके बाद आपको कहा जाता है 2 रिदमिक लाइन या वेव लाइन्स, है ना। अभी रिदमिक लाइन इतनी भी रिदमिक हो गई, 1 लाइन, ये भी रिदमिक लाइन हो सकती है। ठीक है,
मतलब आप इसको किसी भी तरह से हैंडल करके अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम इतनी चीजें यूज करके यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे जिससे कि इक्वल पार्ट्स बन जाए इस सारे स्क्वायर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमेशा क्या करना है आपको, ये अनइवन करना है ना, सर्कल हो ये ट्रायंगल हो, अनइवन ड्रॉ करना है आपको, सेम सेम नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप सर्कल ड्रॉ किया कीजिए, क्योंकि सर्कल थोड़ा एडजस्टेबल नहीं है वो, इसीलिए बाकी की चीजें जब आप डालोगे तो सर्कल जहाँ पे है उसके हिसाब से आप थोड़ा साइड में सरका के उसको यूज कर सकते हैं। अभी एक बड़ा सर्कल मैंने बनाया है रैंडमली, अभी मैंने ये 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, अभी यहाँ का जो एंडिंग लाइन है स्क्वायर का, उसको मैं टच करके एक ट्रायंगल बनाऊंगी। बड़ा ट्रायंगल बनाने के लिए मैं बड़ा स्केल ले रही हूँ। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं आपको लेने की जरूरत। देखिए अभी यहाँ पे छोटा डॉट आ रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करके यहाँ से लूंगी मेजरमेंट्स। ये इसीलिए मैं कर रही हूँ कि हमें छोटी चीजें अवॉइड करना है, मतलब छोटे गैप्स जो बनेंगे उसको स्टार्टिंग से ही हमें अवॉइड करना है, क्योंकि आपको इसको कलरिंग करना है, ठीक है ना। अभी कलरिंग के टाइम अगर आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़े बना लिए तो आपको ही मुश्किल होने वाली है। अभी यहाँ पे इसका है तो मैं इसको कट टू कट पकड़ के, ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। अब मैं दूसरा, अभी देखिए इस तरह से ये बन गया, तो मैं दूसरा भी इसी तरह से नहीं बनाऊंगी, मैं उसको डायरेक्टली जो बाइसेक्ट कर दे उस तरह से अलग डायरेक्शन में बनाऊंगी। अभी इसका डायरेक्शन इस तरह से है तो मैं नेक्स्ट वाला इस तरह से बनाऊंगी ताकि अच्छे टुकड़े बने। देखिए यहाँ से मैंने कर लिया। हमेशा एक काम करना, पेंसिल हल्के हाथ से चलाइएगा, क्योंकि अगर आपको लगे कि ये गलत हो गया है तो आपको, अगर डार्क आपने बनाया तो आपको मुश्किल हो जाएगी उसको ठीक करने में। पहले अंदाजा भी ले लेना है कि किस तरह से बनेगा, उस हिसाब से आप करो। अब मैं इसको यहाँ से अगर यहाँ पे ज्वाइन करूँ एंड इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ एंड देन इसको यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो एक स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो बेटर मैं स्क्वायर बना लेती हूँ पहले। ये स्क्वायर की 3 साइड्स बन गई है ऑलरेडी। यहाँ से मैं इसको निकाल के पहले, ये बहुत सोच समझ के आपको करना है, रैंडमली जस्ट बनाते गए एंड बाद में आपको पता चला कि बहुत गलत शेप्स बन गए तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए हर एक लाइन ड्रॉ करते वक्त बहुत सोच समझ के काम करना है। आपको देखना है कि इक्वल पार्ट्स बनाने हैं हमें, बहुत छोटे नहीं बहुत बड़े नहीं। अभी एक मेरा स्क्वायर बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है। अब मैं यहाँ पे उसको इस तरह से, अब देखिए अभी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलरेडी मिला हुआ है, मैं हमेशा ज्यादातर उसी में से लेने की कोशिश करती हूँ लाइन को, या फिर बहुत ज्यादा दूरी से। अगर मैं यहाँ से कहीं से पास से लाइन लेती हूँ तो यहाँ बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बन जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाती है कलरिंग के टाइम। अभी एक तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगी दूर से, या एक तो इसके अंदर से, दोनों में से एक कुछ करूंगी। तो अभी मुझे यहाँ पे पार्ट्स बहुत बड़े लग रहे हैं, तो बेटर कि मैं इसके अंदर से लेके एक लाइन ड्रॉ करूं ताकि ये बड़े पार्ट्स को मैं डिवाइड कर पाऊं। यहाँ पे भी कहीं और जगह पे ना लगाते हुए इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को मैं एक साथ लेके एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अभी मैं इसको एक तो यहाँ पे भी ले सकती हूँ, या फिर यहाँ से अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। थोड़ा मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ ताकि ये जो छोटे पार्ट्स है वो उसको मैं अवॉइड कर पाऊँ। देखिए सर्कल का भी एक छोटा पार्ट था, मैंने उसको अवॉइड करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ लाइन लेती तो एक छोटा पार्ट बनता, और पास लेती तो यहाँ भी छोटा बनता। इतना ठीक है, इतने हद तक हम कलरिंग कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। अब ये मेरा एक ट्रायंगल ऑलरेडी और बन गया है। अब मेरे 2 ट्रायंगल बन गए। अब मेरे पास और एक स्क्वायर है जो कि मैं यहाँ पे बना सकती हूँ इस तरह से, है ना। मैं इसको इमेजिन कर लेती हूँ कि मैं कैसे ड्रॉ करूँ।
इस तरह से मेरा स्क्वायर बन सकता है। तो मैं इसको बना लेती हूँ। देखिए ऐसे एक लाइन डालने के कारण मेरे काफी सारे पार्ट्स अच्छे बन रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बन गया। अभी इस लाइन को मैं अगर यहाँ से लेके जाके यहाँ पे निकाल के यहाँ एंड करती हूँ तो भी एक अच्छा बन सकता है। तो मैं पहले चेक करूंगी कि वो हो रहा है कि नहीं। यहाँ से वो अंदर जा रहा है तो यहाँ बहुत छोटे पार्ट बन जाएंगे। सो बेटर मैं इसको यहाँ पे ले लूं। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ना, स्केल को यहाँ वहां घुमा के देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। बिना सोचे समझे बिल्कुल लाइन ड्रॉ नहीं करना है आपको। देखो अभी ये अच्छा बन गया है ना। एंड यहाँ से मैं इसको यहाँ से अगर निकालूं तो अच्छा पार्ट बनेगा। देखिए इतना इनफ है। तो मैं इसको यहाँ पे लेती हूँ। देखिए अभी ये मेरा ऑलरेडी एक स्क्वायर भी बन चुका है। अभी आपने देखा मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, 2 ट्रायंगल, 2 स्क्वायर। अभी मेरे पास बचे हैं इनमें से कोई भी एक शेप। अभी देखना है कि हमें कहाँ ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे उसी जगह पे हम पत्ते या फिर फूल बनाएंगे। सो अभी मैं क्या करूंगी, एक पत्ता ड्रॉ करूंगी, लीफ। देखिए लीफ का इतना अच्छा है ये, लास्ट में हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप किसी भी डायरेक्शन में उसको जहां जरूरत है उस हिसाब से टर्न कर सकते हैं। इसीलिए पत्ता सबसे लास्ट बनाए, सर्कल सबसे पहले बनाए। अभी देखिए यहाँ पे जो शेप बने हुए हैं देखने को तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये काफी खाली लग रहा है। अगर कलरिंग करने जाए तो यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा एक ही कलर का पैच आएगा। सो बेटर मैं क्या करूंगी, इनको मैं थोड़ा सा और नीचे नीचे लेके आऊंगी एंड यहाँ पे मैं टच कर दूंगी इस तरह से, है ना। तो इस यहाँ टच करने के कारण क्या हो गया आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बन गए जो कि पहले नहीं बन रहे थे। अब हर एक इसमें अलग अलग कलर आएगा। उसी तरह से अभी देखिए यहाँ इतना ही डिस्टेंस है। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, यहाँ पे इसको अटैच करके यहाँ ज्वाइन करके मैं इस शेप को और अच्छे से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे सोच सोच के हमें काम करना है। अभी यहाँ पे और एक हम पत्ता ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से बनेगा वो। अब देखिए मैं यहाँ पे लेके जा सकती थी लेकिन नहीं लेके गई क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल स्पेस है। तो यहाँ पे और बारीक बारीक टुकड़े बने तो उससे बेटर मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया है। मैंने जानबूझ के यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से इस लाइन को निकाला ताकि छोटे टुकड़े में अवॉइड कर पाऊं। इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, टर्न करूंगी। देखिए पत्ता बहुत हमें हेल्पफुल बन रहा है हमारे लिए, ताकि हम कहीं से भी इसको मूव करके जहाँ पे बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर पाए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरह से ले रही हूँ। लाइट ड्राइंग करने का ये फायदा है कि आप उसको ठीक कर पाते हो। अगर बहुत डार्क आप करते हो तो आपको वो गलतियां कितनी बार की है वो सबको पता चलता है। ड्राइंग कलरिंग के बाद बहुत ही खराब दिखता है। देखिए ये मेरा पत्ता बन गया। ये अनइवन शेप है, उसमें जरूरी नहीं है कि दोनों साइड इक्वल हो इस तरह से एंड ऑल, ये कोई जरूरी नहीं है। डिजाइन ड्राइंग है, इसमें आपको काफी फ्लेक्सिबल आप यूज कर सकते हो। अभी देखो मेरे 2 पत्ते भी डाल के हो गए। मेरा बचा है रिदमिक लाइन। तो रिदमिक लाइन तो बहुत अच्छा है। अब इतना सा एक डाले तो भी एक रिदमिक लाइन हो गया। आप यहाँ से लेके आप उसको जितना टर्न करेंगे उतना वो खींच सकता है, अपने हिसाब से मूव हो सकता है। तो ये हम सबसे लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। हम किसी भी तरह से उसे मूवमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे काफी खाली लग रहा है मुझे, तो यहाँ से मैं टर्न करके हल्के हाथ से आप उसको मूवमेंट दीजिए ताकि आपको अच्छे से रिदम मिले उसका। देखिए यहाँ से मैं फिर से इसको टच कर रही हूँ एंड यहाँ निकाल गया। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेसी हो रहा है। यहाँ बहुत छोटा पार्ट बन गया तो मैंने इसको अवॉइड किया है।
अब मैं उसको यहाँ से लेके इधर ही टर्न करके आगे लेके जाऊंगी, ताकि यहाँ जो छोटा पार्ट बना था वो मैं अवॉइड कर पाई, है ना। अब इसको मैं फिर से यहाँ से लेके यहाँ पे टच करूंगी। ये जरूरी है, अगर यहाँ पे टच नहीं किया तो ये दो अलग पार्ट नहीं होंगे। यहाँ से मैं टर्न करूंगी तो ये पार्ट सेम ही बड़ा रहेगा, इसलिए यहाँ टच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ टच कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने आधे में छोड़ के रुक गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ से घुमा दूँ और कहीं, या यहीं पे स्टॉप कर दूँ। आई गेस यहाँ स्टॉप करना ठीक रहेगा। इस लाइन को अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से मैं लेके जाऊंगी इस पार्ट में से, यहाँ पे टच करके, या फिर अंदर भी लेके जाके यहाँ से मैं उसको टर्न करके यहाँ से यहाँ पे टच करके, देखिए आप कितने सारे पार्ट्स बन रहे हैं एक लाइन से। उसको हम कहाँ तक एक्सटेंड करके लेके गए, है ना। अभी यहाँ अंदर बिना लेके आते हुए मैं यहीं से इसको यहाँ पे टर्न करके लेके गई हूँ, ठीक है ना। तो इसके कारण हमें अच्छे से पार्ट्स मिल गए हैं और हमने बड़े बहुत स्मॉल पार्ट्स होने से भी इसको अवॉइड कर दिया है। इसको क्लियर रखना है हमेशा, कोई भी ऐसे आधी अधूरी लाइन नहीं छोड़नी जिससे हमें कलरिंग में मुश्किल हो, कि समझ में नहीं आए कि ये लाइन एक्चुअल में है कहाँ की। सो इस तरह से अपना ये बन गया है। और एक लाइन अपने पास पेंडिंग है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी जगह है जहाँ मैं उसको यूज कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ से उसको स्टार्ट करके यहाँ पे लेके यहाँ से टर्न कर रही हूँ वापस। अब मैं यहाँ से लेके इधर लेके आ सकती हूँ। ये मैं जानबूझ के आपके साथ थिंकिंग कर रही हूँ ताकि आपको भी पता चले कि किस हिसाब से थिंकिंग करना चाहिए। आप भी इस तरह से सोच सोच के काम करें तो आपका ड्राइंग अच्छा बन जाएगा। देखिए यहाँ से मैंने उसको यहाँ पे लेके आई हूँ। अब मैं यहाँ पे भी काफी बड़ा पार्ट लग रहा है तो मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी एंड यहाँ पे टच करने के बाद टर्न करूंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर लेके गए तो अच्छा है, तो इमेजिन कर लेना है पहले कि किस तरह से जाएगा। इस तरह से जाएगा, अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से उसको लेके जा रहे हैं यहाँ पे भी अगर हम टर्न कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। सो बस ओके। अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ड्राइंग बहुत इक्वली स्प्रेड हो गया है, आई मीन इक्वली डिवाइड हो गया है। अभी भी अगर चाहें आप इस लाइन को यहाँ से निकाल के यहाँ से एंड यहाँ से आप लेके जा सकते हो, बट आई थिंक इतना स्टार्टिंग के लिए काफी है। इतना पार्ट बन गया है इक्वली, आप देख सकते हैं कहीं बहुत छोटा नहीं है, कहीं बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कलरिंग सिखाऊंगी। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू।